Good morning students, hope everyone is fit and fine. So today we are going to start with chapter 8, Introduction to Visual Basic. आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे Visual Basic के साथ. Let us know what is Visual Basic is. Microsoft Visual Basic, ये जो Visual Basic है ये Microsoft का है. किसका है? Microsoft का है. Microsoft Visual Basic is a user-friendly Windows-based programming language. एक user-friendly है और क्या है? विंडो बेस है. विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बेस के ऊपर होके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है. इट इज इवॉल्व फ्रॉम अनदर लैंग्वेज. ये जो बना है, लैंग्वेज जो बना है और अलग लैंग्वेज से इवॉल्व होके नया बना है फ्रॉम द बेसिक कुछ लैंग्वेज, दैट इज बेसिक लैंग्वेज से एक नया लैंग्वेज बना है दैट इज नोन एज विजुअल बेसिक, विच इज डॉस बेस्ड. ये जो बेसिक है दैट इज डॉस बेस्ड. डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ओके. अब इसके बारे में जानने से पहले हम लोग को कुछ वर्ड्स के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है. There are two approach of programming procedure. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रोसीड्यूर होते हैं. एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. बेसिक इज प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. विजुअल बेसिक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये जो लैंग्वेज होते हैं दो तरीके से होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक होता है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. प्रोसीड्यूर मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीड्यूर है वो उस हिसाब से चलेगा. एक होता है ऑब्जेक्ट, तुमको क्या चाहिए उसके हिसाब से तुमको बनाना पड़ेगा. ओके. प्रोसीड्यूर मींस द प्रोसेस, जो वे यू आर डूइंग, जिस वे में तुम कर रहे हो दैट उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट है यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है? ऑब्जेक्ट तुमको बताएगी कि मुझे हमको ये रिजल्ट चाहिए, उस हिसाब से हमको काम करना. तो दीज आर द टू वेज प्रोग्राम्स रन एंड लैंग्वेज में उस हिसाब से बनाए. विजुअल बेसिक जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब हमको ये रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हमको जो करना है हम करने के लिए तैयार है. विजुअल बेसिक डिफर फ्रॉम बेसिक इन मेनी वेज. डिफरेंस दोनों में बहुत है, विजुअल बेसिक और बेसिक. अब लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम. विजुअल बेसिक इज नोन एज VB is an object oriented programming language, जिसमें object oriented programming language है that supports event handling, while basics is a procedure oriented language. मतलब procedure जो होगा उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा that will be accepted. In basic programming is done in a text only environment. basic में क्या होता है? text oriented भी काम होता है. However, in Visual Basic, programming is done in graphical environment. Visual Basic में क्या होता है? Graphically होता है. So Visual Basic provides GUI, Graphical User Interface feature. Visual Basic में क्या चाहिए? Graphical User Interface feature की जरूरत है. In Basic, if you have to write a program code for a graphical object, you need to specify its position and other feature by writing statement. यहाँ पे अगर तुमको कोई graphical feature present करना है in basic, you have to specify each and every step by writing. लिख के तुमको specify करना है. However, in Visual Basic तुमको क्या करना है? You just need to drag and drop that any object wherever you want from. जहां से तुमको चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, जहां पे चाहिए उसको ड्रैग करके वहां पे फेंक दो, ऑब्जेक्ट वहां पे आ जाएगा. नाउ एंड यू कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टीज यूजिंग द प्रॉपर्टी विंडो. प्रॉपर्टी विंडो यूज करके उसका जो प्रॉपर्टी है उसको भी तुम चेंज कर सकते हो. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. हम लोग जब प्रोसीड्यूर में काम करते हैं, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज में काम करते हैं, उसमें क्या होता है? हर एक चीज लिख के करना पड़ता है. और आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं? सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर दिया है कि ऑब्जेक्ट जो भी चाहिए वी हैव टू ड्रैग इट, ड्रॉप इट एंड द रिजल्ट विल कम. लेट अस नाउ स्टार्ट विद विजुअल बेसिक. विजुअल बेसिक को स्टार्ट कैसे करना है? विजुअल बेसिक इज अ पार्ट ऑफ विंडोज विजुअल स्टूडियो. Microsoft
विजुअल स्टूडियो का एक पार्ट है। टू स्टार्ट विजुअल बेसिक फॉलो द स्टेप्स, कुछ स्टेप्स तुमको फॉलो करना है। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम ऑप्शन में जाना है। देन क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0, 6.0 में विजुअल उसमें क्लिक करो, वहां पे विजुअल बेसिक स्टूडियो में फिर ऑप्शन आएगा विजुअल बेसिक का 6.0 का, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। you will see the new project window, वहां पे न्यू प्रोजेक्ट विंडो ओपन हो जाएगा ऑन द स्क्रीन एज शोन बिलो। पिक्चर में जो दिया हुआ है पेज नंबर 81 में, वहां पे देखो पिक्चर वैसे ओपन हो जाएगा। समझ में आया? आप सिलेक्ट standard.exe, वहां पे standard.exe ऑप्शन को सिलेक्ट करो। standard.exe सिलेक्ट करने के फ्रॉम द न्यू टैब न्यू प्रोजेक्ट विंडो एंड क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। विजुअल स्क्रीन बेसिक विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। अब विजुअल बेसिक का जो एग्जैक्ट मेन स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। देन कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक विंडो, कंपोनेंट्स क्या क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। द वेरियस पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल विंडोज आर शोन एंड डिस्कस बिलो, दिखाया गया, डिस्कस भी किया है। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ पे देख सकते हो? लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द टाइटल। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो वेयर यू कैन सी द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। ऑब्वियसली टाइटल हमेशा सेम जगह पे ही होता है। एंड द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का जो टाइटल है बाय डिफॉल्ट क्या है? प्रोजेक्ट 1 है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट ओपन करो, प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट 2 बन जाएगा। दैट इज द टाइटल। देन comes menu bar. You can also see the menu bar. It is exactly below the title bar. It provides you with the various drop down menu for executing different commands. Menu bar में क्या हो रहा है? Various drop down menu है जहां से तुम different commands execute कर सकते हो, different command execute कर सकते हो। Next, toolbar. Toolbar is provided with you shortcuts for important menu option. मेन्यू ऑप्शन का जो शॉर्टकट्स होता है, मेन्यू ऑप्शंस में जो बहुत ज्यादा जरूरत है वो शॉर्टकट रहता है कहाँ पे? टूल बार में। टूल बार में वो सारे शॉर्टकट्स रहते हैं। नेक्स्ट, टूल बॉक्स। नेक्स्ट कम अप विद टूल बॉक्स। इट हैज मेनी टूल्स और कंट्रोल दैट विल हेल्प यू व्हाइल क्रिएटिंग योर एप्लीकेशन। ये हेल्प करते हैं क्रिएटिंग योर एप्लीकेशन। द वेरियस कंट्रोल ऑफ योर टूल बॉक्स आर शोन। यहाँ पे वेरियस टूल बॉक्स में जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे तुम्हारे बुक के साइड में दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम विंडोज, फ्रॉम विंडो, दिस इज द मेन वर्क एरिया ऑफ वीबी। ये जो फ्रॉम विंडो है, दिस इज द मेन वर्किंग एरिया ऑफ द वीबी, मतलब विजुअल बेसिक मेन काम करने का जगह है। Where you will design and form for your application by placing different object place करके यहाँ पर तो कुछ बनाओगे। प्रोजेक्ट विंडो आता है। The project, you can see the project window also in the right hand side of the page number 81. Project window, the project consists of many forms. प्रोजेक्ट में बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं। The list of which is shown in the project window. वहाँ पे लिस्ट भी दिया हुआ है। प्रोजेक्ट विंडो has 3 buttons. वहाँ पे 3 मेन बटन रहते हैं, व्यू कोड, व्यू ऑब्जेक्ट एंड टॉगल फोल्डर्स बटन। 3 ऑप्शंस हैं, व्यू कोड, व्यू ऑब्जेक्ट, टॉगल फोल्डर्स। उसमें से तुमको जो सिलेक्ट करना है तुम कर सकते हो। देन प्रॉपर्टी विंडोज, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी विंडोज। This window is used to display and define the properties of the form and various objects. Form of various objects. It displays the properties either in alphabetical order or categorize. ठीक है? ये प्रॉपर्टीज में तुमको डिस्प्ले करते हैं, प्रॉपर्टीज इन अल्फाबेटिक या कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज रहते हैं। देन कम्स द लास्ट, दैट इज द फॉर्म लेआउट विंडो। ये फॉर्म लेआउट विंडो में क्या होता है? इट डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द फॉर्म ऑन द स्क्रीन। पोजीशंस बताते हैं कि कहाँ पे क्या है। ओके,
It tells the property, the positions. It tells the positions of the form on the screen. Screen में जो positions है वो बताते हैं. Then properties, methods and events. Now come up with properties, methods and events. In Visual Basic, the form and each object is associated with individual properties, method and events. हर एक में individual property होता है, method होता है, event होता है. Now properties. Properties define the characteristics of the form or an object. Properties क्या करते हैं? Form और object का characterize define करते हैं. The common properties of the form are as follows. Common properties क्या है? Name. It specifies the name of the form. Name of the form by which it is referred to the code. Referred to in the code. ये refer करते हैं code को. The default name of the form is form1. Form1 is the default name. हमेशा form1 मतलब it is the default name. Caption. Caption it gives the title of the form. Caption में क्या होता है? Title. Form का जो title है वो रहता है. Appearance it can have different values. Appearance में different value हो सकते हैं. The value is 0. Make the form look flat. While for value 1 make the form look 3-dimensional. Form 1 0. वैल्यू 0 अगर है तो फ्लैट रहेगा, अगर वैल्यू 1 हो गया तो 3-dimensional बन जाएगा. Now next comes the property font. It is used to specify the font type. It is used to specify the font type. Font style, font size for the text. Font बोलने से समझ में आता है font में क्या होता है. Size, colors, style, टाइप ये सब चेंजेस होता है. फोर कलर इसमें क्या होता है? इन दिस प्रॉपर्टी द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द फॉर्म चेंज होता है. बैक कलर से क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होता है फॉर्म का. एनेबल्स इट हैज ट्रू और फॉल्स. एनेबल में क्या रहता है? ट्रू और फॉल्स. द वैल्यू ट्रू मेक्स द फॉर्म रेस्पॉन्स टू माउस एंड कीबोर्ड. ट्रू में क्या होता है? ट्रू अगर हम लोग माउस और कीबोर्ड में वो रेस्पॉन्स करते हैं. फॉल्स में ये इट विल नॉट रेस्पॉन्स. फॉल्स में क्या होता है? माउस कीबोर्ड को रेस्पॉन्स नहीं करना है. ट्रू में क्या करना है? माउस कीबोर्ड से रेस्पॉन्स करना है. विजिबल इट इज यू ऑल्सो हैव ट्रू और फॉल्स वैल्यू. विजिबल में भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू है. द ट्रू मेक्स द फॉर्म विजिबल. ट्रू में विजिबल होता है, फॉल्स में इनविजिबल हो जाता है. ट्रू में क्या होता है? विजिबल होता है और फॉल्स में इनविजिबल हो जाता है. देन कम्स मेथड आर द एक्शन परफॉर्म ऑन द टॉप ऑन द फॉर्म और ऑब्जेक्ट. मेथड में क्या है? द एक्शन, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है फॉर्म में और ऑब्जेक्ट में उसके हिसाब से. द कॉमन मेथड ऑफ द फॉर्म आर एज फॉलोज. कुछ कॉमन मेथड है जो यहाँ पे डिस्कस किया है. शो, हाइड एंड प्रिंट. शो मतलब दिस मेथड मेक्स द फॉर्म विजिबल. शो में क्या होता है? विजिबल हो रहा है. इट इज द सेम सेटिंग्स ऑफ द विजिबल प्रॉपर्टी. जो विजिबल प्रॉपर्टी है हम लोग प्रॉपर्टी लिस्ट में वैसे ही शो है. टू टर्न ट्रू एंड हाइड में क्या हो जाता है? द फॉर्म और द ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाता है. प्रिंट इट डिस्प्ले द टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑन द फॉर्म. ये जो प्रिंट में क्या होता है? प्रिंट में टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो प्लेस होता है. नेक्स्ट कम्स इवेंट्स. इवेंट्स क्या है? एन इवेंट इज अ मैसेज सेंड बाय एन ऑब्जेक्ट. इवेंट जो है सेंड बाय एन ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स दैट सम हैज हैपेंड. इंडिकेट करता है कुछ तो हुआ है. द कॉमन इवेंट ऑफ द फॉर्म आर एज फॉलोज. कुछ कॉमन इवेंट है जो होता रहता है. फॉर्म क्लिक. व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द फॉर्म क्लिक इवेंट इज ट्रिगर्ड. जब कोई यूजर क्लिक करता है तो फॉर्म क्लिक इवेंट में जाके ट्रिगर होता है, मतलब कुछ बताता है कि हाँ कुछ तो हुआ है. फॉर्म लोड व्हेन द फॉर्म इज लोडेड. जब फॉर्म लोडेड हो जाता है फॉर्म लोड इवेंट इज ट्रिगर्ड. तो फॉर्म लोड इवेंट जो है ट्रिगर होता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. रीड द चैप्टर केयरफुली. यहाँ तक अच्छे से रीड करो. अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे पूछोगे, और जब रीड करोगे इसका रीडिंग का ऑडियो करके बना के ग्रुप में सेंड करना है. ओके, टिल देन बाय एंड
see you in the next class.